हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट किसका, गुणनखंड या फिर फैक्टर्स एंड मल्टीपल। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के वे गुणनखंड जो किसी भी संख्या से, ब्रैकेट में मैंने लिखा है, स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त विभाजित नहीं होते, वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अब जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। क्या है मतलब इसका? ऐसा कोई भी नंबर जो या तो खुद से विभाजित हो या फिर सिर्फ एक से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर, या फिर वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। फिर से बता रही हूं, कोई भी संख्या जो खुद से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, या फिर कैंसिल आउट हो जाए, और या फिर सिर्फ एक से विभाजित हो, डिवाइड हो या फिर कैंसिल आउट हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे अभाज्य गुणनखंड या फिर अभाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारा एग्जाम्पल है, नंबर मैंने लिया 30। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जो खुद से या तो डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये देखने के लिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने लिया है एग्जाम्पल में एक नंबर 30, आपसे पूछ रहा है। अब मैं देखती हूँ कि 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ 30। अब हमें 30 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। हम अपना पुराना तरीका यूज करते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 की टेबल पढ़ेंगे। 1 से 30 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स? 1 30s are 30। 1 मल्टीप्लाइड बाई 30 इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। 1 इज अ फैक्टर ऑफ 30। तो एक जो है 30 का क्या कहलाएगा? एक फैक्टर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 2 की टेबल। 2 15s are 2 की टेबल अगर हम 15 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। 2 15 जा 30, 3 10 जा 30। 4 की टेबल में नहीं आएगा 30, 5 की टेबल में आएगा। 5 6 जा 30, 6 5 जा 30। 7 की टेबल में आएगा 30? नहीं आएगा। ठीक है, तो 7 हम लीव करते हैं। नेक्स्ट 8 की टेबल में भी 30 नहीं आता है, तो 8 के बाद आ जाएंगे हम 9 की टेबल में भी 30 नहीं आता है। फिर हम कहाँ आ जाएंगे 9 के बाद? 10 3 जा 30। 10 के बाद क्या आएगा? 11 में नहीं आएगा। 12 की टेबल में 30 नहीं आएगा। 13 में नहीं आएगा। 14 में नहीं आएगा। फिर से आ जाएगा 15। तो मैं इसको फिर से लिख सकती हूँ यहाँ पे, 15 2 जा 30। ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 2 15 जा 30 और 15 2 जा 30। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको एक ही बार कंसिडर करेंगे। 15 के बाद 16 की टेबल में 30 नहीं आएगा, 17 में नहीं आएगा, 18 में नहीं आएगा, 19 में नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा, फिर 21 22 किसी में नहीं आएगा। फिर कहाँ पे आ जाएगा? 31 जा 30। तो मैं कितने टाइम्स ले जाऊंगी? 31 आर 30। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे? 30 के कौन कौन से गुणनखंड या फिर फैक्टर होंगे? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ये सब क्या होंगे इसके? फैक्टर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फैक्टर्स ऑफ 30। तो 30 के फैक्टर क्या क्या आगे? पहला फैक्टर है 1, फिर 2 3 5 6 10 15 और 30। ये सब क्या है? हमारे फैक्टर आ गए हैं किसके? 30 के। ठीक है, तो हमने 30 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब चेक करते हैं कि जो हमें फैक्टर्स मिले हैं इनमें से ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 को अभी हम लीव करते हैं क्योंकि 1 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं और 1 तो 1 से खुद होता ही है, इसलिए हम 1 को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 के बाद हम आ जाते हैं 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड होगा। 2 खुद से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ? 2/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो 2 या तो खुद से विभाजित होगा या फिर किससे विभाजित होगा? 1 से। या तो वो खुद से विभाजित होगा मतलब 2/2 इक्वल्स टू 1, या फिर 1 2 जा 2। तो 2 हमारा पहला कैसा नंबर मिल जाएगा? 2 एक ऐसा नंबर है या तो वो खुद से विभाजित हो रहा है या फिर 1 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और 2 को कोई विभाजित कर सकता है क्या? 4 6 7 8 वो नहीं होने चाहिए क्योंकि गुणनखंड जो भी होगा 2 या उससे छोटा नंबर होना चाहिए। तो पहला हमारा अभाज्य गुणनखंड वाला जो नंबर होता है, पहला और सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 होता है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो या तो खुद से डिवाइड हो रही है या फिर 1 से हो रही है। ठीक है, 2 के बाद क्या आ गया? मैं इसको ब्लू पेन से कर रही हूँ। 2 के बाद हम 3 पढ़ते हैं। 3 या तो खुद से विभाजित होगा
या फिर 1 से विभाजित होगा, क्योंकि 3/3 इक्वल्स टू 1 और 2 की टेबल में 3 नहीं आता है। तो सबसे छोटी 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 3। तो 3 भी एक ऐसा अभाज्य संख्या हो गया जो खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से हो रहा है। उसके बाद आते हैं 5 में। 5 एक ऐसा नंबर है जो ना तो 2 की टेबल में आता है, ना 3 की टेबल में आता है, ना 4 की टेबल में आता है। 4 के बाद क्या आ गया? 5। तो 5/5 इज इक्वल टू 1। तो 5 या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। तो हम 5 को भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं 6। क्या 6 और किसी नंबर से डिवाइड होगा? 6 से तो डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, मगर 2 3 जा 6, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल में 6 आता है। तो 6 हमारा अभाज्य गुणनखंड का नंबर नहीं होगा, क्योंकि 6 सिर्फ खुद से और 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बल्कि 2 की टेबल में भी 6 आ रहा है और 3 की टेबल में भी 6 आ रहा है। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये एक अभाज्य गुणनखंड का संख्या नहीं होगी। वो संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से डिवाइड होती हैं, सिर्फ वही संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ पे 6 नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 2 और 3 की टेबल में भी आ रहा है। सेम वे अगर मैं 10 को चेक करना चाहूँ तो 10 खुद से तो डिवाइड होगा, 10/10 इक्वल्स टू 1 एंड 10 1 जा 10, बट 10 5 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। 2 5 जा 10 एंड 5 2 जा 10। तो हमारा 10 के और भी फैक्टर बन रहे हैं। इसके सिर्फ 2 फैक्टर नहीं है कि ये स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से, इसलिए ये भी हमारा अभाज्य गुणनखंड का नंबर नहीं होगा। सेम वे 15 किस किस की टेबल में आता है? 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। तो इसके और भी फैक्टर्स हैं, इसलिए हमारा ये अभाज्य गुणनखंड का नंबर नहीं होगा। इन द सेम वे 30 के तो इतने सारे गुणनखंड हैं, तो हमें ऐसी संख्याएं फाइंड आउट करनी थी जो स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से। तो हमें कितने नंबर मिल गए? 2 3 एंड 5। तो ये तो नंबर 30 के हमें कैसे 3 अभाज्य गुणनखंड मिले हैं? कौन कौन से? 2 3 और 5।